तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक सीधा सवाल दिया जाए और आप उसका सीधा आंसर ना देके घुमा फिरा के आंसर दो या गोल मटोल आंसर दो या एक ही आंसर को बार बार घुमाओ, तो लोग आपको क्या कहेंगे? हाँ, वही भगौड़ा या छुपा रुस्तम। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन यही काम हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो लोग उनको पता है क्या बोलते हैं? राजनीति का महापुरुष। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका की उस धरती पे जब क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी जी से अडानी के बारे में, तो उनका आंसर अमेरिका की धरती पर भारत का इज्जत उतारने में कामयाब रहा। वाह मोदी जी, वाह वाह। नमस्कार, मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं क्रेजी अनीस के इस चैनल पे प्रधानमंत्री मोदी जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी से अडानी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया अमेरिका की धरती पर अमेरिका के रिपोर्टर के द्वारा। तो लोग कहते हैं ना कि यार किसी चीज़ की हमेशा अभ्यास करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10-12 साल से एक बार भी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे उनको होता क्या है कि किसी एक्टर को बुला लेते हैं, किसी भी CEO या किसी ऐसे लोग को बुला लेते हैं जो जिनका प्रोफेशन रिपोर्टिंग है ही नहीं, वैसे लोग बुला लेते हैं जो कि उल्टा पुल्टा सवाल ना करे। कोई पूछेगा नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? अब आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10-12 साल से जब इसका अभ्यास नहीं किया और अचानक से जाते हैं अमेरिका में तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल फ्री है, और मीडिया जब फ्री हो जाती है ना तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करती है ना कि नेताओं के पसीने छूटने लगते हैं। तो बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था, बाहरी थे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब उनकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा गया कि जो 250 मिलियन का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है अडानी पे, उसके बारे में क्या आपने सच में ट्रंप से बात की? तो उनका जवाब पता है क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इस सवाल का आंसर सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि ये तो एक जनरल सवाल का आंसर है। भाई अब कोई भी क्वेश्चन करो, इसका आंसर इसमें फिट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बताइए कि भारत की संस्कृति कैसी है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अब जिस देश से उसके बारे में बताइए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। तो देखा आपने, हर क्वेश्चन का आंसर ये फिट हो सकता है। तो जब पूछा गया कि भ्रष्टाचार के आरोप पे क्या कहना है, तो वो वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है, इस समय इस बात को क्या कहने की जरूरत थी? भैया इसीलिए बोलते हैं कि बार बार किसी चीज का अभ्यास करो। अब मेरा एक दोस्त था, वो जब भी एग्जाम देने जाता था ना तो वो पूरा पेज भर के आ जाता था, और उससे जब पूछा जाता था कि भाई ये तुम कैसे करते हो, तो बोलता है कि भाई सेम चीज बार बार मैं लिखता हूँ, एक ही आंसर में 2-4 जगह फिट कर सकता हूँ, और सेम टॉपिक सेम पैराग्राफ हर जगह फिट कर सकता हूँ। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी बखूबी जानते हैं। इसीलिए बात करता हूं कि ये भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अगर भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वो लगता है कि माइक उठा के चला देते। जिस तरह से उनका गुस्सा और एग्रेशन दिख रहा है, भाई मेरे को तो वीडियो बनाने में डर लग रहा है। लवणे न भोजन। तो भैया जब आपसे पूछा गया कि अडानी के बारे में क्या कहना है, तो आप सीधा सा आंसर भी दे सकते थे कि भाई अदालत अपना कार्रवाई कर रही है और जब अदालत का फैसला आएगा तो वो अंतिम फैसला होगा। लेकिन आपने तो नहीं, आपने उसको पर्सनल बना दिया, आपने वसुधैव कुटुंबकम का नाम ले लिया, और वहां पे जो आसपास के लोग प्रेस में थे वो भी अपना माथा पीट लेंगे भाई कि किस आदमी से मैंने क्वेश्चन कर दिया। और जो उनका एग्रेशन था कि भैया मेरे को तो अभी वीडियो बनाने में डर लग रहा है। अगर मोदी जी का सेम इंटरव्यू, अगर सेम क्वेश्चन भारत में किया गया होता तो माइक उठा के उस रिपोर्टर का कपार फोड़ देते। और अडानी के बारे में बता दूं, अडानी भाई वही आदमी है जिनका हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद काफी सारा खुलासा, उनके शेयर प्राइस यहां से यहां आ गई। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि अडानी ने शेयर मैनिपुलेशन किया और कुछ फ्रॉड्स भी किए हैं। जब अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला भाई साहब ने रिश्वतखोरी ही कर दी। तो इस वजह से वहां पे भी केस चल रहा है और यहाँ पे भी केस चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से जब इसके बारे में क्वेश्चन किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल आपने अपने और अडानी के बिल्कुल जो हितैषी चीजें हैं उसको दिखा दिया। और हालांकि मेरे को बहुत शर्म है भाई, वो अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ, आप एक बार फिर देखो। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब ऐसे मामलों में भाई विपक्ष तो इसी ताक में रह रहा है, लेकिन हाल IT सेल जो है बीजेपी की वो काफी सक्रिय हो गई है और इस चीज को छुपाने में लग गई है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की वो वीडियो और वो फोटो वायरल करना शुरू कर दिया है जिसमें ट्रंप ने उसको पीछे खींच कर प्रधानमंत्री मोदी जी को बैठाया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। लेकिन हालांकि इस चीज को विपक्ष ने कवर अप करते हुए कहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इवेंट होस्ट करने के लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन का तो उनको अभ्यास है नहीं कि कब क्वेश्चन क्या होगा, कैसा आंसर दिया जाएगा और किस चीज को वो देश का मुद्दा नहीं बना सकते हैं। लेकिन अडानी तो भाई देश के लिए एक सर्वोपरि है, उनका एक निजी मामला है। भाई अडानी कैसे निजी मामले हो गए, सबसे बड़ी क्वेश्चन तो ये है प्रधानमंत्री मोदी जी से। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से आए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यही होना चाहिए कि भाई अडानी से आपका रिश्ता जो है पर्सनल कैसे हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी 150 करोड़
हिंदुस्तानियों के हैं प्रधानमंत्री, सिर्फ अडानी के नहीं है। अब पीएम मोदी ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो इतना बड़ा काम करने के बाद विपक्ष कैसे चुप रहती, तो ट्वीट्स पे ट्वीट्स आने लगे। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया, और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए। भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे 2 शब्द तो देश के लिए बोल दिए होते। जिस आदमी पे अमेरिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उसको आप देश का मुद्दा बना के अपने देश की इज्जत गिरा रहे हो या बढ़ा रहे हो? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप क्वेश्चन का सही अगर आंसर नहीं दे सकते थे तो इस चीज को छुपाने की क्या जरूरत है? आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था? तीसरा ये क्वेश्चन है कि आप अडानी के मामले को निजी कैसे बता सकते हैं? क्या 150 करोड़ लोग आपके निजी नहीं है? क्या अडानी सिर्फ आपके निजी हैं? इस चीज पे क्वेश्चन आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार अगर यहाँ पे भी अभ्यास करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ऐसे आंसर सुन के मुंह से नहीं निकलेंगे और ऐसा एग्रेशन नहीं निकलेगा। और हाथ का जो ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन भी बंद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो अडानी को बचाने की प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कोशिश की है, ये क्या सिर्फ कोशिश है या देश की इज्जत बचाने की कोशिश की है, या एक सिर्फ जुमला है? आपको पूरे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी बड़ाई करते हैं और अंधभक्ति में लीन रहते हैं, उनको शेयर करो और उनको बताओ कि भाई देश की असली इज्जत क्या कुछ हो रहा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भुजम